हेलो दोस्तों, आज देखते हैं प्रश्नावली 8.4 विषय गणित कक्षा 8। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। द्विपदों को गुणा कीजिए। पहला है इसका 2x + 5 और 4x - 3। लेकिन इस सवाल को करने से पहले हम ये देखते हैं कि चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, क्योंकि चिन्हों का गुणा जब तक समझ में नहीं आएगा सवाल भी हमारी समझ में नहीं आएंगे। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि चिन्हों का गुणा होता क्या है, कैसे करते हैं चिन्हों को गुणा। तो चिन्हों का गुणनफल, जैसे माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस गुना प्लस करेंगे तो भी प्लस, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस, या प्लस गुना माइनस करेंगे तो भी माइनस। कहने का मतलब है कि जब समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस गुना माइनस किया तो प्लस, और प्लस गुना प्लस किया तो भी प्लस। और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। जैसे माइनस गुना प्लस किया तो माइनस, प्लस गुना माइनस किया तो माइनस। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ है, जैसे माइनस के चिन्ह है, इसको हम सम संख्या में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और विषम संख्या में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे माइनस गुना माइनस, कितनी बार गुना हो रहा है माइनस, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है वो कितनी बार गुना हो रहा है, 3 बार, विषम संख्या में गुना हो रहा है। फिर जैसे मैंने माइनस का गुना किया, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस। अब माइनस का चिन्ह कितनी बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4 5, विषम संख्या में हो रहा है गुना, तो अभी भी क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। क्यों? क्योंकि ये 5 बार गुना हो रहा है। जैसे मैंने माइनस का चिन्ह गुना किया, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, कितनी बार गुना किया, 1 2 3 4 5 6, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे होगा प्लस, देखो संख्या सम है, तो जब भी यह यानी माइनस का चिन्ह सम संख्या में गुना होता है तो प्लस आता है। कैसे, देखो माइनस गुना माइनस किया तो प्लस। ठीक है, फिर माइनस गुना माइनस किया प्लस, और माइनस गुना माइनस किया प्लस, और प्लस प्लस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे, चिन्हों का गुना हो गया। अब करते हैं चिन्हों का जोड़ देखते हैं। चिन्हों का जोड़ कैसे, जैसे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो देखो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे प्लस प्लस प्लस, जैसे दो संख्याएं प्लस प्लस की, इनको जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। फिर माइनस प्लस प्लस, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है, तो इसमें क्या होगा, जो बड़ा होगा वही बचेगा। यानी प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। अब देखो इसमें ये पहला समझते हैं कि माइनस माइनसों को जोड़ेंगे तो कैसे माइनस आएगा। जैसे -3 -6, तो माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का चिन्ह, और 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, यानी माइनस के 9। आई समझ में। जैसे -10 -5 -15, सभी माइनस के हैं तो माइनस, 10 और 5 15, 15 और 15 30। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? फिर आगे देखते हैं। प्लस प्लस का तो आपको पता ही होगा, जैसे 2 + 10 + 15, सभी प्लस के हैं, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का ही है। तो 2 और 10 12, 12 और 15 27। अब ये तीसरा देखते हैं कि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, और दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जो बड़ा होगा वही बचेगा। कैसे बचेगा, जैसे माइनस के मैंने 20 + 10, माइनस के तो 20 हैं और प्लस के 10 हैं, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के कि प्लस के, माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के बच गए 10। जैसे ही -25 + 35, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के कि माइनस के, प्लस के ज़्यादा हैं, तो अब की बार किसके बच जाएंगे, प्लस के 10 बच जाएंगे।
तो इस तरीके से इन सवालों को हम कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं पहला सवाल 8.4 का। पहला सवाल है इसका 2x + 5 और 4x - 3। ठीक, तो पहला सवाल देखते हैं। 2x + 5 और 4x - 3, 4x - 3, ये हो गया आपका पहला सवाल। अब देखो इसमें क्या करेंगे। जैसे ये है 2x, तो पहले इस 2x को गुना करेंगे इस 4x - 3 से, फिर इस +5 को गुना करेंगे 4x - 3 से। तो देखो 2x का गुना 4x - 3 से, फिर इस +5 को गुना करेंगे 4x - 3 से। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो आपने ऐसे गुना तो किए ही हैं, एक पद का द्विपद से गुना किया है, पहले भी कर चुके हैं हम 8.3 में। तो देखो 2x गुना 4x, कोष्टक जो होता है वो गुना का काम करता है। तो 2 गुना 4 किया तो 8, और x गुना x किया तो x²। ठीक, फिर देखो -2 गुना 3 किया तो 6 और x का x, फिर +5 गुना 4 20x, फिर -5 गुना 3 5 दिया 15। आगे देखो 8x², माइनस के तो 6x हैं और प्लस के कितने 20x। तो प्लस के ज़्यादा हैं कि माइनस के? प्लस के ज़्यादा हैं, 20x हैं और माइनस के 6 ही हैं। तो प्लस के बच के कितने 14x और -15। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, ऐसे दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है y - 8 और 3y - 4, 3y - 4। तो देखो y का गुना इस कोष्टक से करेंगे, y कोष्टक 3y - 4 और फिर -8 का गुना करेंगे 3y - 4 से। ठीक, करो। y गुना 3y करेंगे तो देखो 3 का तो 3 आ जाएगा और y गुना y² आ जाएगा। फिर y गुना -4 तो माइनस के 4y। फिर देखो माइनस का 8 गुना करेंगे 3y से, तो -8, ये तो माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। तो माइनस गुना प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस, तो माइनस रख दिया। 8 गुना 3 किया तो 8 दिया 24 और y का y। फिर देखो -8 गुना -4, तो माइनस गुना माइनस किया तो प्लस, और 8 गुना 4 किया तो 8 चौका 32। आगे देखो 3y², माइनस के 4y और माइनस के 24y, दोनों माइनस माइनस के, तो दोनों माइनस माइनस के जुड़ के कितने हो गए? 28y, 24 और 4 28, और प्लस के 32। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे इसका तीसरा करते हैं। तीसरा है 2.5L - 0.5M और 2.5L + 0.5M। ठीक, इसको देखो 2.5L का पहले इससे करेंगे। अब इसमें देखो, इसको आप एक नज़रे से देखो इसको, इसमें एक सर्वसम का भी लग रही है, आपको पता हो तो। A - B, जैसे इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया मैंने B, ये A और ये B। तो देखो A - B और A + B सर्वसम का है ना। A - B और A + B बराबर क्या होता है? A² - B²। यही होता है ना। तो क्या करेंगे हम? A की जगह पर कौन है? 2.5L²। फिर माइनस B की जगह कौन है? 0.5M²। यही क्या जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे भी इसको आप डायरेक्ट कर देंगे तब भी आपका ये आंसर सही है। और ऐसे नहीं करें, इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी हम इसको कर देंगे तब भी आपका आंसर वो आ जाएगा। तो कैसे भी करो, दोनों तरीके से आपका आंसर सही होगा।
चौथा है ए प्लस 3b कोष्टक है गुणनखंड है x प्लस 5, दोनों को गुना करना है। तो ए को गुना पहले इससे करते हैं x प्लस 5 से, और फिर प्लस 3b का गुना करते हैं x प्लस 5 से। ठीक, देखो a गुना x किया तो ax प्लस a गुना 5 किया तो 5a, फिर प्लस 3b गुना x किया तो 3bx प्लस 3 गुना 5 किया तो 15 और b का b। ठीक, कुछ जुड़ रहा है क्या इसमें? देखो कुछ भी नहीं है इसमें, तो जैसा है वैसा है, इसको लिख देंगे। यानी ax प्लस 3bx प्लस 5a प्लस 15b। ये मैंने इसको जमा करके लिख दिया, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका चौथा है, सॉरी कितना है ये? चौथा। इसके बाद में देखो पांचवा है आपका 2pq प्लस 3q स्क्वायर, गुना करना है इसको 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। तो वही पहले की तरह करना है, हमें इस 2p का गुना करना है 2pq को गुना करना है इस कोष्टक से। तो 2pq कोष्टक 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस इसका गुना कर दिया। अब इसका नंबर, तो 3q स्क्वायर का गुना करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। करते हैं, चलो 2 गुना 3, पहले तो संख्या को गुना करेंगे, 2 गुना 3 किया तो 6, pq गुना pq, तो देखो pq यहाँ भी है pq यहाँ भी है, यानी p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना 2 किया तो 4 p, एक बार ये q यहाँ भी है और q 2 यहाँ भी है, तो q की घात कितनी हो गई? 3, 2 और 1 3, 2 घात तो ये और 1 घात ये 3 हो गई। प्लस फिर देखो 3 गुना 3 किया तो 9, q की घात 2 और यहाँ पे q की घात 1, तो कितनी है गई? q की घात 3, लेकिन p की घात 1 ही है और q की घात 3 माइनस। देखो 3 गुना 2 किया तो 6, q की घात 2 और यहाँ भी q की घात 2, तो q की घात हो गई कितनी? 4। यही है आपका आंसर। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझोगे इसको, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोबारा रिवर्स करके वीडियो को देखना है, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। छठा क्या है? देखो छठा है इसका यही पहले का छठवा 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर कोष्टक बंद, गुना करना है हमें 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर कोष्टक बंद। तो देखो दोस्तों, पहले तो ये कोष्टक जो है इससे गुना हो रहा है, यानी ये जो कोष्टक से गुना हो रहा है कौन? 4, तो पहले इस 4 को गुना कर लेते हैं इससे। तो देखो ये मैं इसको वैसा का वैसा ही लिख रहा हूँ, ये लिख दिया 4 गुना a, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 गुना 2/3 b स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस देखो 4 गुना 2 8/3 b स्क्वायर कोष्टक बंद। ठीक है, अब हमें ऊपर जो सवाल किए थे हमने ये चौथे पांचवें उसी की तरह करना है, यानी पहले 3/4 a स्क्वायर को गुना इस कोष्टक से करेंगे, तो 3/4 a स्क्वायर को गुना करना है इस कोष्टक से, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, फिर प्लस 3b का इसका गुना करेंगे कोष्टक से ही, तो 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर से। ठीक, अब गुना करना है, करो गुना। देखो 3/4 गुना 4 करेंगे, संख्या को गुना करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया 3/4 गुना 4, तो देखो 4 से 4 ये कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पे? केवल 3, a की घात 2 गुना a की घात 2, तो a की घात हो गई कितनी? 4। समान आधारों का
समान आधार वाली संख्याओं का जब गुना करते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर माइनस, फिर देखो 3/4 गुना 8/3, तो 3/4 गुना 8/3, देखो 3 से 3 और 4 दूनी 8, तो क्या रह गया 2, a की घात 2 और b की घात 2 प्लस, अब देखो 3b² को गुना करेंगे 4a² से, तो 3 गुना 4 किया तो 12 a² और ये b²। फिर माइनस 3b² को गुना करेंगे 8/3 b² से, तो देखो 3 गुना 8/3, तो 3 से 3 खत्म, क्या बच गया यहाँ पे 8, b की घात 2 और b की घात 2, b की घात हो गई कितनी 4, यही हमारा आंसर है। तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल में कौन सा है पहला सवाल, पहला है आपका 5 - 2x गुना 3 + x, पहले की तरह है, बिल्कुल पहले से भी सरल है, ठीक है। तो इसको करते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा का पहला 5 - 2x का गुना करना है 3 + x से, ठीक है। अब देखो 5 को गुना पहले इस कोष्ठक से करेंगे 3 + x से, फिर -2x का गुना इसे 3 + x से करेंगे। तो देखो पहले तो इसका करते हैं 3 + x, फिर -2x का गुना करते हैं 3 + x से। अब देखो 5 कोष्ठक जो होता है वो गुना का काम करता है, तो 5 गुना 3 15, फिर 5 गुना x 5x माइनस 2x गुना 3, तो 2 × 6 x, फिर देखो ये माइनस है, माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस किया तो माइनस, और 2x गुना x किया तो ये क्या हो जाएगा 2x²। x² क्यों हो गया, क्योंकि x गुना यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 1 है, तो x की घात कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक। आगे देखते हैं, -2x² हमने पहले रख लिया, क्यों रख लिया पहले, क्योंकि ये x यानी सबसे बड़ी घात है तो पहले लिख ली हमने, ठीक। फिर देखो 5x - 6x, तो 5x तो प्लस के हैं और 6x किसके हैं माइनस के, तो माइनस का बच गया 1x और प्लस के 15, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका x + 7y कोष्ठक 7x - y, तो वो इसी की तरह करना है, x को गुना इस कोष्ठक से करेंगे 7x - y से, और फिर +7y का गुना करेंगे 7x - y से। तो देखो x गुना 7x करेंगे तो ये हो गया 7x² माइनस xy प्लस 7y गुना 7x, तो 7 गुना 7 किया तो 49xy माइनस 7y²। तो देखो ये अधिक घात वाले हैं तो मैंने पहले रख दिया, इनको पहले रख दिया, इसकी घात भी 2 इसकी घात भी 2, इन दोनों को मैंने पहले रख दिया ये, ठीक है। अब देखो माइनस का 1xy और प्लस की 49xy, तो प्लस की 49 है और माइनस का 1 ही है, तो प्लस की बच गई 48xy, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यदि वीडियो पसंद आती है तो। तीसरा है a² + b कोष्ठक a + b², वही करना है हमें, पहले इसका गुना करना है इस कोष्ठक से। देखो a² का गुना करना है a + b² से, और फिर इस b का गुना करना है प्लस b का a + b² से। तो देखो a² गुना a करेंगे तो a की घात 2 और a की घात 1, a की घात हो गई 3, फिर a² + b², तो ये a² b² हो गया, प्लस
बी गुना ए किया तो ये बी ए लिखो या ए बी लिखो, प्लस बी गुना बी स्क्वायर तो बी की घात हो गई 3। व्यवस्थित करके लिख देते हैं इसको, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। व्यवस्थित करके लिख दिया मैंने इसको। ये आ गया आपका तीसरा। ठीक दोस्तों, अगला है चौथा। चौथा क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गुना करना है 2p प्लस क्यू। अब देखो ये पी स्क्वायर को गुना करना है इस कोष्टक से, तो पी स्क्वायर कोष्टक 2p प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का गुना करना है 2p प्लस क्यू से। ठीक, देखो पी स्क्वायर गुना 2p करेंगे तो 2 का तो 2 आ जाएगा, पी स्क्वायर का पी। अब देखो ये p की घात 2 और p की घात 1, तो ये p की घात कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर गुना क्यू, तो ये पी स्क्वायर क्यू रहेगा माइनस क्यू की घात 2 और पी की घात 1 और ये 2 का 2, तो पहले तो 2 फिर क्यू स्क्वायर पी, या पी क्यू स्क्वायर को बाद में लिख सकते हो प्लस। प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो ये माइनस का है और गुना हो रहा है किससे? प्लस से, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्यू की घात 3, क्यों क्यू की घात 2 और क्यू की घात 1, 3 हो गया ये। अब इसको देखो व्यवस्थित करके लिख देते हैं, तो 2p की घात 3 ये, फिर लिख दिया माइनस क्यू की घात 3। ठीक, फिर देखो प्लस पी स्क्वायर क्यू और माइनस 2 क्यू स्क्वायर पी। ये आ जाएगा आपका आंसर इस तरीके से। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, चलो। सरल कीजिए, ये भी इसी की तरह प्रश्न नंबर 2 की तरह बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, ध्यान से करेंगे मित्रों तो आराम से हल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुना एक्स प्लस 5 प्लस 25। ठीक, ये देखो तीसरे का पहला लिख लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो देखो हमने ये दूसरा सवाल किया है उसी की तरह करना है। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर का इस कोष्टक से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5, फिर माइनस 5 का गुना करते हैं एक्स प्लस 5 से, और ये 25 का 25। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो एक्स की घात 2 और एक्स की घात 1 कितनी हो गई? एक्स की घात 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 एक्स, माइनस का 5 और ये प्लस का 5, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, और 5 गुना 5 25 और प्लस 25 कर दिया। अब देखो ये तो प्लस 25 है और ये माइनस 25 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बच गया? एक्स की घात 3 एक्स क्यू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। ये आ गया आपका आंसर। कितना सरल था। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? ए स्क्वायर प्लस 5 गुना बी क्यू प्लस 3 कोष्टक बंद और प्लस 5। तो इसी की तरह करना है, पहले की तरह ही। पहले इसका गुना इस कोष्टक से कर देंगे, ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 3, फिर इस प्लस 5 का गुना कर देंगे इसी कोष्टक से, बी क्यू प्लस 3, और लास्ट में प्लस 5 को 5 लिख ही दिया मैंने। ठीक है, आगे हल करते हैं। ए स्क्वायर का गुना करना है बी क्यू से, तो ए स्क्वायर बी क्यू का यू ही आ जाएगा, प्लस 3 का गुना ए स्क्वायर से, तो 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यू प्लस 5 गुना 3 15 और प्लस 5। अब देखो दोस्तों आगे, ए स्क्वायर बी क्यू और कोई सा पद है क्या इसमें? ऐसा नहीं है, तो ए स्क्वायर बी क्यू लिख दिया, प्लस
3a² है क्या इसमें, 3a² है ये a² वाला, और पद इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस 5b³ और 15 कितने हो गए दोस्तों, 30। ये आ गया आपका आंसर। तो समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक दोस्तों, अगला है तीसरा। तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा है t+s² कोष्ठक और t² माइनस s। कितना सरल है, पहले की तरह ही है। पहले t का इस कोष्ठक से गुना करेंगे, फिर s² इसके इस कोष्ठक से गुना करेंगे। तो देखो t का गुना करेंगे इससे, तो ये t² माइनस s, और फिर प्लस s² का गुना करेंगे t² माइनस s से, इसी से ही। तो देखो t की घात 1 और t की घात 2 गुना किया तो t की घात 3 माइनस ts प्लस s² और t² माइनस s² 2 है, यानी s की घात 2 है और s की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा s की घात 3। ठीक है, इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं। तो देखो ये t की घात 3 माइनस s की घात 3 प्लस s² t² और माइनस का ts। ये आ गया आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है इसके बाद में चौथा। चौथा क्या है, ये आपका चौथा देखो a+b गुना c माइनस डी प्लस a-b गुना c प्लस डी प्लस 2 गुना ac प्लस bd। बहुत ही सरल है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा है, इस वजह से आपको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सरल सवाल है। देखो तो देखो इस a का गुना इस कोष्ठक से करते हैं हम, इसका इस कोष्ठक से, तो a का गुना कर दिया हमने c माइनस डी से, फिर b का गुना करेंगे c माइनस डी से प्लस, फिर देखो a का गुना करते हैं इस c प्लस डी से, और फिर माइनस b का गुना करते हैं c प्लस डी से, इसी से गुना किया है प्लस ये वाला। अब देखो 2 गुना ac किया तो ये क्या हो गया 2ac प्लस 2 गुना bd किया तो 2bd। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखते हैं। अब देखो a गुना c किया तो ac माइनस ad प्लस b गुना c किया तो bc माइनस bd प्लस a गुना c किया तो ac प्लस ad। अब देखो यहाँ दोस्तों ये माइनस b है, तो ये क्या देगा माइनस bc और माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे ac को देखते हैं पहले, ac कितनी बार आ रहा है, तो ac 1 बार और ये 2 बार, और भी है क्या ac 1 ही है 2ac। तो देखो 1ac और 1ac 2ac और 2 4ac हो गया, वैसा भी प्लस प्लस के तो जोड़ दिए हमने। फिर देखो माइनस ad प्लस ad, तो ये दोनों क्या हो गए कट गए। फिर देखो और है क्या इसमें, और नहीं है, तो ये ad खत्म। फिर उसके बाद में देखो bc एक bc, ये माइनस का ये प्लस का bc है और ये माइनस का bc है, तो ये दोनों भी कट गए। और है क्या bc इसमें नहीं है। फिर देखो bd माइनस का 1 bd और माइनस का 1 bd, तो माइनस के कितने है 2 bd और प्लस के कितने 2 bd। तो देखो ये माइनस के 2 bd, चलो इनको लिख लेते हैं माइनस के 2 bd। ठीक, अब आगे क्या बचा प्लस के 2 bd, तो देखो माइनस के 2 bd और प्लस के 2 bd ये कट गया, क्या बच गया 4ac। ये आ गया आपका आंसर। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपकी, लेकिन देखना है ध्यान से, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जिससे कोई भी स्टेप छूटे और आपकी समझ में ना आए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न। 5वां देखते हैं दोस्तों। 5वां क्या है, x प्लस वाई गुना 2x प्लस वाई
प्लस एक्स प्लस 2y गुना एक्स माइनस वाई। तो देखो गुना करना है इसको, तो पहले से x का गुना इस कोष्टक से करेंगे। ये भी दो पद हैं और ये भी दो पद है, यानी द्विपद का द्विपद से गुना, और इधर भी द्विपद का द्विपद से गुना कर रहे हैं हम। तो देखो ये x का गुना किया हमने 2x प्लस वाई से, फिर y का गुना किया 2x प्लस वाई से, इसी से किया है। अब ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर x का गुना करेंगे इससे x माइनस वाई से, फिर प्लस 2y, इसका भी करेंगे किससे, x माइनस वाई से। अब देखो x गुना 2x, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, x गुना वाई एक्स वाई, प्लस y गुना 2x, तो ये क्या हो गया 2x वाई, प्लस y गुना वाई की घात 2, प्लस x गुना x की घात 2, माइनस एक्स वाई, प्लस 2x, तो 2x वाई, x को मैंने पहले लिख दिया, y को मैंने बाद में लिख दिया। फिर माइनस, अब माइनस क्यों आया, देखो ये तो प्लस का 2y है और ये माइनस का y है, तो प्लस गुना माइनस किया तो माइनस, और 2 का 2, और y गुना y किया तो y की घात 2। समझ में आया होगा दोस्तों। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करें और फिर देखें इसको। आगे देखो, अब 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो गई 3x स्क्वायर, ठीक। फिर देखो 1xy 2xy कितने हो गए 3xy, 3xy, या फिर ऐसे देखो ये प्लस का xy है और ये माइनस का xy है, दोनों कट गए। फिर देखो 2xy और ये भी प्लस के 2xy, तो 2xy और 2xy कितने है 4xy, ये दोनों जोड़ दिए हमने। फिर आगे देखो वाई स्क्वायर, 1y स्क्वायर और माइनस के 2y स्क्वायर, तो माइनस के तो 2y स्क्वायर हैं और प्लस का 1y स्क्वायर है, तो माइनस का बच गया 1y स्क्वायर। यही क्या आ गया हमारा आंसर। अब इसको चाहो तो आप व्यवस्थित करके भी लिख सकते हो। कैसे, ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आप पहले लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये ऐसे लिख देंगे तो आपको और भी बेहतर होगा ये, ठीक। इसके बाद में है अगला प्रश्न, यह है आपका छठा प्रश्न। देखो इसको, छठवा नहीं सॉरी दोस्तों, ये सातवां है आपका। कौन सा है, सातवां, छठा रह गया था, तो इसको आप करना, वो भी सरल सवाल है बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसको देखो 1.5x माइनस 4y गुना 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, वही हमें गुना करना है पहले की तरह, यानी इस 1.5x का पहले इस कोष्टक से गुना करेंगे पूरे से, फिर माइनस 4y का इस कोष्टक से गुना करेंगे। तो करते हैं, देखो 1.5x गुना 1.5x प्लस 4y प्लस के 3, ये कोष्टक लिख दिया मैंने। फिर माइनस 4y का इस कोष्टक से गुना करना है, यानी 1.5x प्लस 4y प्लस के 3, और ये माइनस 4.5x प्लस 12y मैंने यूँ का त्यों लिख दिया इसको। अब इसको क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो देखो 1.5x गुना 1.5, तो 1.5 गुना 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25, और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 1.5 गुना 4 करेंगे तो 15, 15 गुना 4 15 चौका 60, यानी कि 6 आ जाएगा, और x गुना बाई एक्स वाई गुना करके देख लेना आप, गुना तो आते होंगे। 1.5 गुना 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, तो 6.0, 6.0 का मतलब 6, और एक्स वाई तो है ये एक्स है और ये वाई है, तो ये आ गया, ठीक। फिर देखो प्लस 15 1.5 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, और ये x है तो x आ गया, माइनस। अब देखो इसमें ये माइनस को गुना करेंगे इस प्लस वाले से, तो माइनस गुना प्लस करेंगे, पहले तो चिन्हों को गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस किया तो माइनस आ गया। फिर देखो 4 गुना 1.5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x गुना बाई तो एक्स वाई। फिर देखो ये भी माइनस ही आएगा, सॉरी। फिर देखो 4 गुना 4 किया तो 16, और बाई की घात
2, फिर माइनस 4 गुना 3 किया तो 12/22 और माइनस 4.5x प्लस 12/22। आगे हल करते हैं इसको। अब देखो इसको जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो देखो 2.5x² और कोई x² वाला पद है क्या इसमें? नहीं है, तो इसको हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, 2.5x² लिख दिया। फिर देखो y² वाला भी पद है इसमें, -16/2, ये भी हमने लिख दिया। फिर देखो प्लस के 6xy और माइनस के 6xy, ये दोनों कट गए, ठीक है। फिर देखो 4.5x प्लस का है और 4.5x माइनस का है, तो ये दोनों भी हमने काट दिए। फिर देखो 12y, इससे पहले ये देख लेते हैं, माइनस का 16y तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये पहले से ही। फिर देखो माइनस के 12y और प्लस के 12y, तो ये दोनों भी कट गए। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2.25x² माइनस 16/2 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां क्या है, देखो a प्लस बी, ये है आपका 8वां, a प्लस बी प्लस सी गुना a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, सॉरी। तो देखो a का गुना हमें इस a का गुना इस कोष्ठक से करना है, फिर b का करना है इसी कोष्ठक से, और फिर c का इसी कोष्ठक से। तो पहले इस a का करते हैं इस कोष्ठक से, तो ये क्या हो जाएगा? a गुना a प्लस बी माइनस सी। फिर b का करते हैं, तो ये हो गया आपका क्या? b हो गया a प्लस बी माइनस सी। फिर इस c का करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका a प्लस बी माइनस सी, ठीक। आगे हल करते हैं इसको। देखो a का गुना a से किया हमने, तो ये हो गया a² प्लस a का गुना b से किया ab माइनस a का गुना c से किया ac प्लस b गुना a ba लिखो या ab लिखो, प्लस b गुना b b² माइनस b गुना c तो bc प्लस c गुना a c लिखो या ac लिखो, प्लस b गुना c किया तो bc और c गुना c किया तो c²। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। देखो a² है क्या इसमें? कहीं नहीं है, a² लिख दिया। फिर देखो प्लस ab, एक ab और एक ab, 2ab हो गया, क्या हो गया? 2ab। फिर आगे देखो, तो मैंने इसको लिख दिया क्या? 2ab लिख दिया इसको मैंने, ठीक। फिर देखो AC माइनस का है और AC प्लस का है, तो इसको भी मैंने काट दिया। फिर देखो प्लस b²। फिर देखो BC माइनस है और BC प्लस है, तो ये भी काट दिया। इधर क्या बच गया? माइनस का c²। अब इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं, a² प्लस b² माइनस c² प्लस 2ab। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो समझ में नहीं आती है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखना है आपको, जिससे आपकी अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।